अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9A के लेक्चर नंबर 3 पे। और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9A में जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना काम। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी। स्टेटमेंट आपने बुक से ही रीड करनी है। वैसे मैं बता देता हूँ स्टेटमेंट में उसने कहा क्या है मुझे। अब स्टेटमेंट में उसने कहा कि एक स्कूल की बैडमिंटन टीम है, उसमें 14 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं, और इन्हीं के रिलेटेड उसने फिर आगे क्वेश्चन से किए कि भाई इनकी रेशो बॉयज की गर्ल्स के साथ रेशो बताएं, फिर गर्ल्स की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रेशो बताएं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है स्कूल की बैडमिंटन टीम में वो कितने हैं 14। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन है वो 25 है। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 14 बॉयज और 25 गर्ल्स है टीम में। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आ जाएंगे जो कि बैडमिंटन की टीम में है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम इज इक्वल टू पहले बॉयज प्लस हमारे पास गर्ल्स 25 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो 39 आ गए। अब फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा कि आपने रेशो बतानी है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब बॉयज की गर्ल्स के साथ आपने रेशो बतानी है। तो हमारे पास पहले से बॉयज का जिक्र किया है तो पहले बॉयज आ गए, रेशो हमारे पास गर्ल्स कितनी है 25, तो 14 रेशो 25 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि आपने रेशो बतानी है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम, मतलब गर्ल्स की टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ रेशो बतानी है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं टीम में, तो हमारे पास पहले गर्ल्स आएंगे तो गर्ल्स हमारे पास है 25 रेशो, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे 39। गर्ल्स की टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ रेशो हमें बतानी है, तो ये 25 गर्ल्स आ गई, रेशो 39 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है टीम में। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट को आपने समझना है। अब स्टेटमेंट क्या है कि 2010 में 2010 में एक ओलंपिक्स होने जा रही है सिंगापुर में। उसमें जो प्लेयर्स आए हुए हैं, उसमें जो न्यूज़ रिपोर्टर्स आए हुए हैं, उसमें जो वॉलंटियर्स हैं, उसमें जो तमाशाई हैं, इनकी उसने तादाद बताई है। फिर इनके रिलेटेड ही उसने क्वेश्चन हमसे किए। तो जो इनकी तादाद बताई वो मैं यहाँ पे लिखी हुई है। टोटल नंबर ऑफ जो एथलीट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2010 ओलंपिक्स की गेम्स में वो 3600 है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव मतलब मीडिया के कितने लोग हैं वो उसने बताया कि 1200 है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने उसने दिए 20000। फिर उसने हमें तादाद दी है स्पेक्टेटर्स, मतलब स्पेक्टेटर्स कह रहे हैं तमाशाई जो होते हैं जो देखने वाले लोग आए हुए हैं वो है वहां पे 3,70,000। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा कि आपने रेशो बतानी है, ये उसने तादाद बता दी उससे सारी चीजों की। अब इनके रिलेटेड ही उसने क्वेश्चन मुझसे पूछे। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा रेशो ऑफ नंबर ऑफ एथलीट्स, पहले कौन से लिखने हैं एथलीट्स की तादाद, टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब एथलीट और वॉलंटियर्स के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो पहले एथलीट्स की तादाद, एथलीट्स का नियम आया तो यहाँ पे हमारे पास एथलीट्स कितने थे 3600, तो एथलीट हमने लिख ली 3600 रेशो वॉलंटियर्स हमारे पास कितने हैं 1200, तो ये आ गया 3600 रेशो 20,000 यहाँ पे जो हमारे पास वॉलंटियर्स है 1200 जो है रिप्रेजेंटेटिव मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है और वॉलंटियर्स कितने 20,000। तो यहाँ पे 36 हमारे पास एथलीट्स आ गए और जो वॉलंटियर्स है वो हमारे पास 20,000 आ गए। अब इनको मजीद हमने सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफाई होते हैं तो पहले रेशियो से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे ये 20 इन 2 0 से कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 36/200। अब अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 टू द 36 और फिर 100 टू द 200, ये हमारे पास 100 आ गया। इसके बाद अगेन इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 9 द 18 और 50 टू द 100, तो ये हमारे पास आ गया 9/50। अब इससे आगे मजीद तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान रेशियो आ गई है एथलीट्स और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स के दरमियान 9/50। अब इसी के सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि आपने रेशियो बतानी है एक तो मीडिया के जो लोग हैं उनके दरमियान, पहले आप मीडिया के लोग लिखने, फिर एथलीट्स कितने हैं उनकी मीडिया के लोगों के एथलीट्स के साथ, और तीसरी चीज स्पेक्टेटर्स की। इन तीनों चीजों की आपने इकट्ठी रेशियो बतानी है। पहले आपने कौन से लिखने मीडिया रिपोर्टर्स, उसके बाद आपने लिखने एथलीट्स, उसके बाद आपने लिखने स्पेक्टेटर्स। तो हमारे पास जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कितने हैं 1200, उसके बाद हमारे पास जो एथलीट्स हैं वो कितने हैं 3600, फिर हमारे पास जो तमाशाई हैं वो कितने हैं 3,70,000। अब ये हमने रेशियो की फॉर्म में लिख दी जो इनकी तादाद थी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जहां तक ये सिंप्लीफाई हो सकती है।
तो ये चारों के चार तीनों नंबर जो है ना, ये तीनों जो तादादें इसमें दी हुई हैं ये 4 के टेबल में आ जाती है। तो ये हमारे पास ये जीरो जो है सारे का 0 ये सारे जीरोस कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बचेगा 12, ये 36 बचेगा और ये 3700 बचेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 4 3 12 और ये 4 9 36 और ये हमारे पास आ जाएगा जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 925। तो ये 3:9 925 हमारे पास है। इन तीनों चीजों के दरमियान रेशो आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट क्या है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास कुछ अमाउंट है, इज शेयर्ड बिटवीन रोय फिंच एंड विशाल। ये दो बॉयज है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान एक अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास, उसको शेयर कर रहे हैं किस हिसाब से, इस रेशो के लिहाज से। अब पहले जिसका नाम आया उसके लिए फर्स्ट नंबर, जो बाद में जिसका नाम आया उसके लिए सेकंड नंबर। मतलब जो रोय फिंच को अमाउंट मिली है वो 5 के लिहाज से मिली है और जो हमारे पास विशाल को अमाउंट मिली है वो 9 के हिसाब से मिली है। इन दोनों के दरमियान ये उसने रिलेशन दे दिया कि इस हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो आपने इन दोनों बॉयज के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब आगे इसमें ये रिलेशन को बताइए कि रोय फिंच गेट्स $44, इफ रोय फिंच गेट्स $44 देन विशाल। मतलब जो है ना यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने लिखा है कि रोय फिंच को अगर $44 जो है विशाल से कम दिए जाए, मतलब विशाल को अगर $44 ज्यादा दिए जाए, तो आपने बतानी है कि ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है कितनी। दोबारा देखिए, हमारे पास दो बॉयज हैं, उनके दरमियान हमने एक अमाउंट ऑफ मनी को शेयर करना है इस रेशो के हिसाब से। अब रोय फिंच को $44 जो है वो लेस देने हैं विशाल से, आपने ये बतानी है कि वो है कितनी अमाउंट जो इन दोनों बॉयज के दरमियान आपने शेयर करनी है। तो सबसे पहले इनकी दरमियान जो रेशो दी हुई है रोय फिंच और विशाल के दरमियान वो मैंने लिखी 5:9। अब देखिए उसने हमें टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताई नहीं है, तो अगर हमारे पास कोई चीज अननोन है तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं खुद से। तो हम क्या करेंगे, पहले रोय फिंच के लिए लेट कर लेते हैं खुद से अमाउंट ऑफ मनी, फिर हम लोग क्या करेंगे विशाल के लिए खुद से लेट कर लेते हैं। तो लेट द अमाउंट ऑफ मनी रोय फिंच गेट्स, तो रेशो में क्या था 5, हम क्या कर लेते हैं एग्जैक्टली 5 तो नहीं है, यहाँ पर क्या कर लेंगे 5x कर लेंगे। जो हमारे हम लेट कर लेते हैं जो रोय फिंच को अमाउंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 5x। उसके बाद जो विशाल को मिल रही है वो कितनी मिल रही है 9x। हमें एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए हमने x को साथ लगा दिया, एक अननोन वेरिएबल लगा दिया साथ। अब देखिए उसने ये कंडीशन बताई थी कि जो विशाल को अमाउंट देनी है वो $44 ज्यादा देनी है रोय फिंच से, मतलब कि रोय फिंच को $44 कम देने, लेस देने। जब लेस की बात आती है तो सबट्रैक्शन वहां पे हो जाती है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी दी है विशाल की, विशाल के अमाउंट में से अगर हम $44 माइनस करें तो हमारे पास रोय फिंच की अमाउंट बनती है, मतलब उसको $44 ज्यादा दिए हैं ना, तो $44 अगर उनमें से निकालेंगे विशाल के अमाउंट में से, फिर जो विशाल की अमाउंट है इक्वल होगी रोय फिंच के अमाउंट के। तो ये रिलेशन जहां से बन गया 9x - $44 इज इक्वल टू 5x। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां पे ये 5x उठा के लेफ्ट साइड में है, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये -44 है, इसको उठा के राइट साइड पे लेके जाएंगे, यहां पे ये माइनस है, उधर जाके प्लस का 44 हो जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों लाइन टर्म्स हैं, मतलब ये माइनस हो सकती है, 9x में से 5x को अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 44। अब ये जो 4 है x से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे ये 4 1 4 4 1 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 11। अब देखिए हमने जो दोनों की अमाउंट ऑफ मनी लेट की है वो की है 5x और 9x, इन दोनों की टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमने बतानी है, टोटल कितनी है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है जिसको इन दोनों के दरमियान शेयर करना है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी, मतलब ये रोय फिंच की अमाउंट और ये विशाल की अमाउंट, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट मैंने लिखा इज इक्वल टू, ये हमारे पास रोय फिंच की अमाउंट 5x प्लस हमारे पास विशाल की अमाउंट 11x। तो यहाँ पे देखिए x हमारे पास अननोन है और x की वैल्यू डिफाइन की है 11, तो x की जगह पे 11 पुट कर देंगे, जहां पे x है वहां पे 11 पुट कर देंगे, 5 into x की जगह पे 11 पुट कर दिया प्लस 11 यहाँ पे आएगा 9x इज इक्वल टू, ये 9 आ गया सी और x की जगह पे मैंने पुट कर दिया 11। अब ये 11 5 हमारे पास आ गया 55 प्लस 11 9 हमारे पास आ गया 99, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा $154। मतलब कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जिसको हमने इन दोनों के दरमियान शेयर करना है